हेलो टू एवरीवन। आज मैं एक वीडियो लेक्चर सीरीज अनाउंस कर रहा हूँ। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में jQuery को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि होने वाली है बेसिक्स से एडवांस तक। तो उसके लिए मैं हर रोज़ एक वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। जितनी जल्दी हो सके ये पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज हम कंप्लीट करेंगे और उसको मैं अवेलेबल मेरे चैनल पे कर दूँगा। देखो, पहले तो इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ jQuery, व्हाट इज jQuery, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। उसके बाद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करेंगे उन सब चीज़ों का। और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थेरोटिकल तो आप इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर कर लोगे, लेकिन प्रैक्टिकल अगर नॉलेज आपके पास नहीं होगा, कैसे काम करता है, कैसे ऑन क्लिक काम करता है, क्लिक काम करता है, तो अगर वो आपको जानकारी नहीं होगी तो आप ठीक से काम करने नहीं कर पाओगे। ओके, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ये पूरा वीडियो इंट्रोडक्टरी पार्ट होने वाला है। तो हम देखेंगे कि क्या होती है jQuery। jQuery लर्न करने से पहले आपको क्या मैंडेटरी है जो कि आपको पता होना चाहिए। बेसिक नॉलेज ऑफ HTML, टैग्स क्या होते हैं, ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो उसके बाद CSS स्टाइलिंग कैसे करते हैं हम, उसके बारे में भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। ये सब चीज़ें ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है। इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग jQuery आप ये सीख सकते हो, लेकिन थोड़ी थोड़ी तो जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, कैसे हम आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर देते हैं। देखो, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है आईडी सिलेक्टर का। तो यहाँ पर आईडी सिलेक्टर कैसे लेते हैं, लेट बॉक्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो ये बॉक्स ले लेगा यहाँ पर। ओके, तो देखो यहाँ पर बॉक्स नाम की आईडी से ये वैल्यू ले रहा है। ऑलराइट, तो ऐसे हम सिलेक्टर्स को यूज़ करते हैं jQuery जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ पर वो क्यों ईजी होने वाला है ये भी हम देखेंगे। jQuery, what is jQuery? jQuery is on the top of JavaScript। इसने एक फंक्शनलिटी बनाई है या लाइब्रेरी बनाई है, जिसका यूज़ करके हम जो फंक्शंस होते हैं या जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं, या हम फंक्शनलिटी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, ये बहुत लाइट वेट होता है, क्योंकि इसका CDN अवेलेबल है। तो आप उसका CDN आप आपके कोड में पेस्ट कर सकते हो आप, और उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। इट्स अ फास्ट, बिकॉज ऑलरेडी गूगल पे अवेलेबल है। तो जैसे ही आप आपका प्रोजेक्ट रन करोगे, तो वो जो सारी चीज़ें होती है, स्टैटिक चीज़ें, वो सारी चीज़ें वो गूगल से डाउनलोड कर लेगा या आपके प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर देगा। फीचर रिच, बिकॉज ऑफ ऑल द डेवलपर्स वर्किंग हेयर, जावास्क्रिप्ट के जो डेवलपर्स है वो बहुत ज़्यादा है। उस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा फीचर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो डेट पिकर नाम का एक फीचर है, हम आगे देखेंगे, तो वो अवेलेबल कर दिया है इसके डेवलपर्स ने हमें, तो वो भी देखेंगे हम आगे। और राइट लेस एंड डू मोर फिलोसॉफी से ये वर्क करता है। तो ये क्या है, अगर इसके डेप्थ में जाए तो राइट लेस मीन्स जावास्क्रिप्ट जो है उसके लिए आपको बहुत लेंदी कोड लिखने पड़ते हैं। ओके, आपके पास हैंडल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा लेंदी कोड लिखने पड़ते हैं। लेकिन उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर jQuery में बहुत कम कोड लिखना पड़ता है। ओके, तो ये सिंप्लीफाई करता है जावास्क्रिप्ट के टास्क को। तो यहाँ पर देखो, डॉम मैनिपुलेशन मीन्स डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल मैनिपुलेट करना है। तो जो HTML के टैग्स होते हैं उसके अंदर जो डेटा है या जो वैल्यूज़ है उनको अगर चेंज करना है आपको, तो आप कैसे कर सकते हो, यहाँ से थोड़ा ईजी होता है वो। इवेंट हैंडलिंग, क्लिक इवेंट, डबल क्लिक इवेंट, DB क्लिक इवेंट, ये सारे जो इवेंट्स है उसको ये jQuery हैंडल करती है, ये ईजिली हैंडल करती है। एजाक कॉल्स, सर्वर से जो डेटा आने वाला है या सर्वर पे जो डेटा जाएगा उसको मैनेज करने के लिए एजाक्स कॉल्स बहुत ज़्यादा इजी होने वाले हैं। तो ये यहाँ पर सपोर्ट करता है। एनिमेशंस, हर अभी जो रिसेंट वेबसाइट्स है उसके लिए एनिमेशन बहुत ज़्यादा डेवलपर्स यूज़ करते हैं, तो एनिमेशन भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो वाई यूज jQuery। तो जैसे कि हमने देखा था पहले कि जो कोड का लेंथ है, यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिया है, कोड का लेंथ का ये दिखाता है। ओके, तो देखो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी,
तो ये आईडी से उसका स्टाइल चेंज कर रहा है, मीन्स उसका डिस्प्ले नन कर रहा है। और तो ये क्या करने वाला है, जो एलिमेंट है आईडी वाला ये उसको उसको हाइड कर रहा है। ओके, तो ये जावास्क्रिप्ट में ये ऐसे लिख सकते हैं आप, लेकिन एज कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट वी कैन सी हियर कि jQuery में आप कैसे लिख सकते हो। आईडी सिलेक्टर ये से ऐसे आईडी सिलेक्टर लेते हैं वहाँ पर jQuery में हैश से। ओके, हैश से आईडी सिलेक्टर लेने के बाद उसको डॉट करके हाइड नाम की एक मेथड है यहाँ पर, वो डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हो। तो उस हिसाब से ये एज कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा ईजी है। ओके, मेक्स कोड ईजियर एंड फास्टर। तो देखो, ये फेड आउट का जो कंसेप्ट है, देखो फेड आउट का अगर आपने जावास्क्रिप्ट का कोड देखा तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी है। तो उस हिसाब से अगर आप ये देखो तो ये बिल्ट इन है, तो आप इसको डायरेक्टली यूज करके एक ही लाइन में वो फेड आउट का कोड लिख सकते हो। फेड आउट अगर आप टाइमर भी दे सकते हो यहाँ पर कि अगर आपको 1 सेकंड के बाद या 1 सेकंड के इंटरवल पे इन बिटवीन एक 1 सेकंड आपको फेड आउट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। ओके, हैंडल्स क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी इश्यूज। ये बिल्ट इन क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी को ये हैंडल करने के हिसाब से ही बनाया गया है। ओके, अगर आपका ब्राउज़र कुछ ओल्ड वर्जन का है और ओल्ड वर्जन की वजह से वो जावास्क्रिप्ट हैंडल नहीं कर रहा है, तो वो जो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है उसको आपको हैंडल करना पड़ता है जावास्क्रिप्ट में। लेकिन एज कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट jQuery में ऐसी कोई चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। वो ब्राउज़र का वर्जन लेगा, उस हिसाब से उसका कोड हैंडल करेगा। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है आपके लिए। लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट विथ मेनी प्लगइन्स अवेलेबल। देखो, इससे पहले हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था कि डेट पिकर नाम का। अगर आपने कोई फॉर्म भरा होगा तो वहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करने के लिए एक छोटा सा ऑप्शन होता है, वो कैलेंडर के हिसाब से या कैलेंडर के टाइप में ओपन होता है। तो ये डेट पिकर उसी का काम करता है, डेट पिकर। तो ये हैश सेलेक्टर कहाँ से आ रहा है या आईडी सेलेक्टर कहाँ से आने वाला है, वो आईडी सेलेक्टर आने वाला है डेट के इनपुट फील्ड से। ओके, तो ये ये आप ध्यान में रखो कि इससे बहुत ज़्यादा फंक्शनलिटी है जो कि पहले से अवेलेबल है, वो आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। फीचर्स ऑफ jQuery, डॉम मैनिपुलेशन। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल मैनिपुलेट करने के लिए ये jQuery का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि जो भी टेक्स्ट है इन द टैग्स, वो आप चेंज कर सकते हो डॉट टेक्स्ट नाम की फाइल से या डॉट टेक्स्ट करके। तो डॉट टेक्स्ट करके आप ओपन क्लोज करो सर्कुलर ब्रैकेट, और उसमें अगर आपको कोई स्ट्रिंग देना है तो स्ट्रिंग डाल दो, वो डायरेक्टली वो चेंज कर देगा वहाँ पर। इसका एक एग्जांपल देखेंगे हम, और इसके बाद में हम इसका एग्जांपल सबके एग्जांपल देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर रहे हैं। ओके, CSS मैनिपुलेशन। तो CSS जो स्टाइल शीट है, स्टाइल कास्केडिंग स्टाइल शीट्स हैं, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे बटन क्लिक पे उस बटन का अगर कलर आपको हैंडल करना है तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ पर डॉट CSS करके। इवेंट हैंडलिंग, क्लिक इवेंट हो गया, टॉगल इवेंट हो गया, वो सारे इवेंट्स आपको अगर हैंडल करने हैं तो इसके jQuery के यूज से आप उसको बहुत ज़्यादा इजी कर सकते हो। इफेक्ट्स एंड एनिमेशंस, फेड इन, फेड आउट, ऐसे बहुत सारी इफेक्ट्स है, हाइड है, शो है, ऐसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स है वहाँ पर जो कि आप यूज़ कर सकते हो, जो कि बिल्ट इन है वहाँ पर। ओके, एजेक्स कॉल्स। एजेक्स क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जब देखो हमारा प्रोजेक्ट तो ऐसे कोई भी फाइल नहीं लेगा, वो सर्वर से अपनी फाइल्स लेगा या सर्वर को आपका डेटा भेजेगा। तो उसके लिए एजेक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एजेक्स कॉल से आपके सर्वर का कंट्रोलर और कंट्रोलर का नाम और कंट्रोलर की मेथड अगर आप कॉल करोगे तो आप कहीं से उस सर्वर से आप डेटा गेट कर सकते हो या उस सर्वर को डेटा पोस्ट कर सकते हो। ओके, ये दो फंक्शनलिटी यहाँ पर यूज होती है एजेक्स से। यूटिलिटीज, अगर आपने एक आईडी बनाया, समझो कि H1 पे आपने एक आईडी बनाया है। H1 के आईडी पे अगर आपको आपको देखना है कि वो आईडी वहाँ पर है या नहीं, उस कंडीशन पे आपको कुछ करना है, अगर नहीं है तो उस कंडीशन पे आपको कुछ करना है। तो ये दो चीज़ें अगर आपको हैंडल करनी है तो इसके लिए लेंथ डॉट लेंथ का एक यूटिलिटी फंक्शन है, वो आप यूज कर सकते हो। तो
वो कैसे यूज़ करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आपने आईडी सिलेक्टर लिया है तो उसको लिखो और डॉट लेंथ लिखो। अगर वो ट्रू है मीन्स वो पर्टिकुलर आईडी सिलेक्टर है वहाँ पर, तो वो ट्रू देगा। तो उस इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और उसके अंदर जो भी आपने लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो jQuery सिंटैक्स कैसे है? jQuery सिंटैक्स में जैसे कि हमने लिखा कि क्लिक, जो भी क्लिक फंक्शनैलिटी है वो ये हैंडल करता है। ओके, इवेंट हैंडलिंग। तो देखो, यहाँ पर बेसिक सिंटैक्स लिखा है कि कैसे वो jQuery का सिंटैक्स वर्क करता है। तो देखो यहाँ पर आईडी सिलेक्टर मेन चीज़ है कि आपने आपके डॉम मैनिपुलेट करने के लिए आपने एक आईडी लिया है। समझो कि आपके पास एक बटन है, उसके क्लिक पे आपको एक पी टैग है वो हाइड करना है। तो आप यहाँ से ये देख के कर सकते हो। वो कैसे है? बटन के क्लिक पे, उसके बाद आप बटन पे एक आईडी सिलेक्टर डालो। ओके, उस बटन के आईडी सिलेक्टर को डॉट क्लिक करने के बाद एक फंक्शन रन होगा। उस फंक्शन में क्या लिखा है कि जो भी पी टैग्स है वो सारे पी टैग्स हाइड होने वाले हैं। यहाँ पर यही लिखा है सिर्फ यहाँ पर। जैसे जैसे वीडियो लेक्चर्स आगे जाएंगे आपको ये सब समझ में आ जाएगा। अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एलिमेंट सिलेक्टर है, ये टैग सिलेक्टर, ये क्लास सिलेक्टर है और ये आईडी सिलेक्टर है। ओके, तो इसके मल्टीपल यूजेस हैं। तो हम ये सारे सिलेक्टर्स लेके, अभी देखो यहाँ पर आईडी सिलेक्टर लिया है, तो ऐसे ही हम क्लास सिलेक्टर भी ले सकते हैं यहाँ पर, और इस पे टैग सिलेक्टर भी ले सकते हैं या एलिमेंट सिलेक्टर भी ले सकते हैं। ओके, उसका अगर आपको CSS चेंज करना है तो डॉट CSS हम चेंज कर सकते हैं। डॉट CSS में क्या है, दो चीज़ें आएंगी। पहले तो ये प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी हम कैसे लिखते हैं, बैकग्राउंड कलर इज टू ब्लू। तो ये बैकग्राउंड कलर की वैल्यू क्या होने वाली है, ब्लू। तो ऐसे आप आपकी CSS चेंज कर सकते हो। ऑलराइट, हैंडलिंग इवेंट्स विद jQuery। तो देखो मल्टीपल इवेंट्स है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि क्लिक इवेंट्स है। ओके, डबल क्लिक इवेंट है, माउस एंटर है और माउस लीव है। ओके, तो ये सारे जो फंक्शंस हैं हम पूरे फंक्शंस देखेंगे, लेकिन ये सारे फंक्शंस हम यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं एक वेबसाइट बनाने के हिसाब से। ओके, तो जैसे ही बटन का आपको टैग दिखेगा, अगर क्लिक करोगे आप तो एक पॉपअप आएगा। तो पॉपअप के लिए अलर्ट हमने क्या क्या लिखा है कि बटन क्लिक। तो ये क्लिक इवेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है क्लिक इवेंट का। ओके, तो एनिमेशन इफेक्ट्स इन jQuery। तो देखो बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी देता है jQuery हमें एनिमेशन यूज़ करने के लिए। उनमें से थोड़े से फंक्शनैलिटी मैंने यहाँ पर लिखे हैं, सारे फंक्शनैलिटी हम देखेंगे लेकिन एक एग्जांपल भी यहाँ पर लिखा है मैंने। ओके, हाइड, शो, टॉगल, फेड इन, फेड आउट, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, ये सारे एनिमेशन इफेक्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आईडी सेलेक्टर लिया है, उसको डॉट फेड आउट किया है 1 सेकंड के लिए। तो 1 सेकंड के इंटरवल में ये क्या करेगा, बॉक्स में जो भी आईडी है उसका जो टैग है उसको क्या करेगा, फेड आउट कर देगा, मीन्स वैनिश कर देगा 1 सेकंड के इंटरवल में। ओके, यही फंक्शनैलिटी का कोड हमने लिखा है वहाँ पर। एजेक्स विद jQuery। तो एजेक्स क्यों है इम्पोर्टेंट, हमने पहले भी के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी कि इट सिंप्लीफाई सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा फ्रॉम द सर्वर। देखो हमारा पूरा प्रोजेक्ट एक तो फ्रंट एंड और सर्वर और डेटाबेस इस हिसाब से चलेगा। तो फ्रंट एंड से अगर डेटा आपको सर्वर पे भेजना है या सर्वर से डेटा कुछ लेना है आपको, तो उसके लिए ये एजाक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि एजाक्स के जो यूआरएल होते हैं उसमें आप कंट्रोलर का नाम और मेथड का नाम डाल के, टाइप ऑफ मेथड कौन सी मेथड है वो लिख के, उसके बाद सक्सेस पे आप कोई भी फंक्शनलिटी आपकी रन कर सकते हो। ओके, और उसके फेल पे भी आप कोई भी रन फंक्शनलिटी रन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो ये छोटा सा सिंटैक्स है jQuery का, तो आप यहाँ इससे ध्यान में रखो। तो देखेंगे हम आगे।
तो एडिंग jQuery टू योर वेब प्रोजेक्ट, तो हम jQuery कैसे ऐड कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट में, तो वो देखेंगे हम। ओके, jQuery.com पे आपको जाना है, यहाँ पर डाउनलोड jQuery ये लिखा होगा, उस पर जाना है। नीचे जाके jQuery CDN, यहाँ पर एक छोटा सा लिंक दिख रहा होगा आपको, उस पर क्लिक करके ये पेज खुलेगा। तो इसमें जो मिनीफाइड वर्जन है उसको कॉपी करो, तो ये रिसेंट जो अवेलेबल है वर्जन वो दिखाएगा आपको। देखो jQuery का 3rd वर्जन यहाँ पर चल रहा है और उसका मिनीफाइड वर्जन जो है 3.7.1 चल रहा है, तो उसका मिनीफाइड जो है वो आपको कॉपी करना है। तो यहाँ से कॉपी करो, कॉपी होने के बाद आपका कोई भी कोड एडिटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो वो। उसके बाद आप आपके यहाँ पर एक फाइल बनाओ, यहाँ से एक फाइल बनाओ आप। ओके, फाइल बनाने के बाद HTML5 इस पे अगर क्लिक करोगे तो आपको एक बेसिक सिंटेक्स यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ पर मैं एक हेडिंग लेता हूँ H1, CDN ऐड नाम से एक फंक्शन टैग लेता हूँ। उसको पेस्ट करने के बाद वो जो कोड हमने लिया था, स्क्रिप्ट की ये फाइल ली थी मिनी फाइल, वो यहाँ पर पेस्ट कर दो। ओके, पेस्ट करने के बाद आपकी jQuery आपके प्रोजेक्ट में आ गई है। इतना ही करना है सिर्फ jQuery ऐड करने के लिए। ओके, तो यही है, इसको रन करो तो आप देखोगे CDN ऐड। ओके, तो ये करने के बाद इस प्रोजेक्ट को बंद करो। उसके बाद हम कहाँ थे, देखो यहाँ पर हमने CDN ऐड कर दी है। ओके, तो उसके बाद देखो बहुत ज़्यादा कंपनीज jQuery को यूज़ करती है। द रीज़न बिहाइंड दैट इज इट्स ईजीनेस। ओके, ये बहुत ज़्यादा इजी होता है, jQuery यूज़ करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं इसको यूज़ करते हैं। इनमें से जो भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उसके नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, तो आप देख सकते हो कि वो कैसे उन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं, jQuery को कैसे यूज़ करते हैं आप देख सकते हो। ओके, विल jQuery वर्क इन ऑल द ब्राउजर्स? यस, jQuery डिज़ाइन ही ऐसे कर दी है कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटिबिलिटी के हिसाब से इसको डिज़ाइन करा गया है। ओके, तो ये सारे ब्राउजर्स में चलती है, जैसे कि यहाँ पर क्रोम पे चलती है, ये फायरफॉक्स, सफारी, एज और इंटरनेट एक्सप्लोरर, इन सब ब्राउजर्स पे ये चलती है। ओके, इसके बाद तो इसका कंक्लूजन पहले से देखेंगे हम। jQuery simplifies the जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग। ऑन द टॉप ऑफ जावास्क्रिप्ट ये लिखी है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ईजी कर देती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कॉम्पैक्ट है, तो ये बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ आपको ईजी करके देती है। तो ये प्रोग्रामर के लिए बहुत अच्छा है, जो कि इस प्रोग्रामर का डेवलपमेंट टाइम जो है वो उसको कम कर देता है, तो इस वजह से ये आइडियल है। ओके, बिगिनर्स जो है उनके लिए और प्रोफेशनल के लिए ये लैंग्वेज सीखना काइंड ऑफ ईजी होने वाला है, जो कि हम देखेंगे कि कैसे ईजी होने वाला है। मैं एक सजेशन दूंगा आपको कि आप डॉक्यूमेंटेशन जो है jQuery का, जैसे ही हम यहाँ पर एक लेक्चर कंप्लीट करेंगे, आप डॉक्यूमेंटेशन भी देखो कि कैसे वो वर्क करता है। तो उस हिसाब से आप देखो कि अगर सब चीज़ें यहाँ पर जो देख रहे हो आप, तो उससे ज़्यादा वहाँ पर भी होने वाली है चीज़ें, वो भी सीखो, क्योंकि एक वीडियो लेक्चर में हम सारी चीज़ें कवर तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं देखूंगा कि मैं क्या क्या कवर कर सकता हूँ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है कि बेसिक सेलेक्टर्स क्या होते हैं। ओके, तो बेसिक सेलेक्टर्स के बारे में हम जानकारी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।